बच्चों आज हम मॉड्यूल फॉर रिमेडियल क्लास स्टूडेंट वर्कबुक कक्षा 9 सब्जेक्ट इंग्लिश की जारी की गई है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों इसके पूर्व की वीडियो में हमने एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज को समझा था और आज हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री को देख रहे हैं। ये भी 3 अंक के पूछे जाते हैं, तो 6 अंक के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोएम दी गई हैं आपकी और उनके पोएट के नाम हैं, इनको भी आप चाहें तो याद कर लें इसके पोएट के नाम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के अंतर्गत ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इस पोएम के अंतर्गत एक्सट्रैक्ट जो पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे देख लीजिए। ये पोएम का एक दिया गया है, सबसे पहले नंबर का एक्सट्रैक्ट, और इसके अंतर्गत जो हमें प्रश्न के आंसर देने हैं वो इस प्रकार के प्रश्न हैं। पहला एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत फ्रॉम विच पोएम द एबो एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कहाँ से लिया गया है। इसमें लिखेंगे रेन ऑन द रूफ। इसके बाद द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लेज ऑफ इज, तो इसका जो आंसर है बच्चों हम देंगे बी ऑप्शन कर्स। इसके बाद वेयर डू द शैडोज होवर, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे का जो पहला आंसर है ए पिलो, ये सही होगा। इसके बाद चलिए दूसरा एक्सट्रैक्ट देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन है उसके आंसर हम देते हैं। यहाँ पे पहले का जो क्वेश्चन का आंसर होगा येलो वुड मीन, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका है ऑटम। इसके बाद है व्हाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, इसमें जो आंसर देंगे इसमें बी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। इसके बाद फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसमें लिखेंगे द रोड नॉट टेकन। इसके बाद चलिए बच्चों अगला जो एक्सट्रैक्ट है इसको भी आप ध्यान से देख लें, इसके भी क्वेश्चन आंसर हमें देने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू, तो इसका जो आंसर है पहले का होगा साउंड ऑफ रेन। द साउंड रिमाइंड्स दैट पोएट ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों बी ऑप्शन इज मदर। इसके बाद तीसरा है इसमें विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, तो इसमें लिखेंगे हम बच्चों मेमोरी। तो इसका जो आंसर लिखना है आपको मेमोरी, इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। बच्चों चलिए अब हम अगला एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं चौथे नंबर का, और इसको आप ध्यान से देखें, इसके क्वेश्चन के आंसर हमें देना है। तो ये एक्सट्रैक्ट में पहला प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं, इसमें whom does the poet request in the above lines, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका जो बी ऑप्शन है विंड। दूसरा है व्हाट डज विंड डू, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक्स विंडोज। और यहाँ पे तीसरा है विच ऑफ दिस मीन्स थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका आंसर होगा स्कैटर। इसके बाद अगला एक्सट्रैक्ट हम देखते हैं 5वें नंबर का और इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो ये ध्यान से देख लीजिए 5वें नंबर का एक्सट्रैक्ट है और इसमें जो क्वेश्चन के आंसर है दिए गए हैं। पहला प्रश्न जैसा कि दिख रहा है आपको, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और दूसरा है व्हाट इज ए लाइनेट, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही होगा ए टाइप ऑफ बर्ड। और इसके बाद हाउ डज द पोएट फील अबाउट द लैक ऑफ इनिस फ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी ऑप्शन ही फील्स होपफुल। इसके बाद चलिए बच्चों अगला एक्सट्रैक्ट जिसको हम 6वें नंबर का कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ लें आप इसे, और इसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे हम। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं, इसमें इसका जो ऑप्शन है पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए सिंगल केक। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज हेल्थ, तो इसका आंसर देंगे आप डी के रूप में ए प्लेस टू मेक फायर फॉर कुकिंग। और तीसरा है वेयर डिड सेंट पीटर रीच वाइल ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, तो इसका आंसर लिखेंगे सी ऑप्शन ही केम टू ए कॉटेज। इसके बाद है 7वें नंबर का एक्सट्रैक्ट, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इसके फिर प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। इस 7वें नंबर का एक्सट्रैक्ट है, इसका जो प्रश्न है पहला नंबर का द ट्री हैज़ कम आउट ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे सी ऑप्शन द अर्थ। यहाँ पे दूसरा है वेयर डू द लीव्स कम फ्रॉम, तो यहाँ इसका आंसर देना होगा द ट्री। इसके बाद है तीसरा व्हाट डज द वर्ड जैब जो मीन इन द गिवन पैसेज, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू स्टेप। तो बच्चों इसके बाद हम 8वें नंबर का एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और यहाँ इसके आंसर हमें देना है क्वेश्चन के। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो उसको ध्यान से देखें और इसका जो आंसर है ब्रदर्स वॉक अपॉन के अंतर्गत इसमें सी ऑप्शन इसका सही है, इट इज़ सिमिलर टू द लैंड वी ऑल शेयर। दूसरा है व्हाट डज द पैसेज इम्प्ली अबाउट डेथ, तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन सही है, डेथ इज अनएविटेबल फॉर ऑल। इसके बाद है तीसरा प्रश्न जिसमें व्हाट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर पीपल इन टाइम्स ऑफ पीस, तो इसका होगा सी ऑप्शन हार्वेस्ट एंड क्रॉप्स। तो बच्चों ये थे आपके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।